हाय एवरीवन, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। एंड इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क मेंस की स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं। आप बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे ऑलमोस्ट हर वीडियो के नीचे कि मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करिए। देखिए, अभी मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 40 डेज करीबन आपके बचते हैं। तो उस 40 डेज को मैंने अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी में बाइफरकेट किया इनटू 3 पार्ट्स, 15 डेज एंड 10 डेज। तो आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी वो फर्स्ट 15 डेज की रहेगी कि किस तरह से आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। जितने जितने दिन बीतते जाएंगे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम है टुवर्ड्स डिफरेंट सेक्शंस वो डिफरेंट होते जाएगा। तो आज मैं फर्स्ट 15 डेज के बारे में बात करूंगी एंड इस वीडियो को आप 2x की स्पीड पर या 1.5 पर देखिए। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी बोलूं, बट फिर भी आप थोड़ा जल्दी देखेंगे तो आपका टाइम बचेगा। जितना टाइम हो सकता है जहां से हमें वो बचाना है। एंड इस वीडियो को आप सेव करके कहीं रख लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने सब्सक्राइब कर नहीं रखा है या नाम याद नहीं है, पहली बार चैनल पर आया और उसके बाद फिर ढूंढ रहे हो कि अरे वो वाली मैम, ये वाली दीदी ने कुछ तो बोला था, कहाँ गया। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करके अपने पास रख लेना, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ ना, इसमें आप 10 सबसे पहली बात तो एकदम मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि मुझे 10 से 12 घंटे जो है अपने आप पढ़ने हैं। ये जो लास्ट के आपके 40 डेज है ना, ये लिटरली देखो आपके पास 2023 का ये एक आखिरी एग्जामिनेशन है जो बचा हुआ है ना। उसके बाद अब आपके पास और कोई एग्जामिनेशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका ये पहला मेंस होगा। तो आप लोगों को तो ऐसे देना है ये कि इसके आप देखो आपके पास ना लूज करने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता है तो 2024 के सारे मेंस के लिए आप खुद को समझो कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, उस बड़ी वॉर के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर इस वाले एग्जामिनेशन को ऐसे देना है कि ये तो क्रैक करना ही है, उस तरह से पढ़ना है। 10 से 12 घंटे आपको निकालने हैं। अगर आप 10 से 12 घंटे खुद की प्रिपरेशन के लिए निकालने के लिए रेडी हो तो ही ये वीडियो देखना, अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए वेस्ट हो जाएगी। आपका जितना भी टाइम है वो वेस्ट होगा। नाउ सेकंड चीज पे आते हैं जो आपकी एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी होगी। अब एक चीज आपको समझनी है, अगर आप पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जिन्होंने पहले एग्जामिनेशन दिया उनको ये आइडिया होगा, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली क्लर्क मेंस की बात करते हैं ना, तो आपके पास एक ही एग्जामिनेशन है, उसके बाद आपकी सीधा ज्वाइनिंग होगी। इस एग्जामिनेशन में फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपने प्रीलिम्स में जो तैयारी की थी उससे डिफरेंट आपको चलना पड़ेगा। आपने प्रीलिम्स में क्या किया होगा, आपने क्वांट को बहुत ज्यादा टाइम दिया होगा, रीजनिंग को बहुत ज्यादा टाइम दिया होगा, एंड वहां पर जरूरी भी है क्योंकि वो काफी मेजर पोर्शन जो है आपका कवर करता है। लेकिन इस एग्जामिनेशन में मेंस में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका रिजल्ट इतना मिलेगा क्वांट एंड रीजनिंग से कि नहीं, ये चीज क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग वो चीजें कर रहे होंगे, ठीक है। इतना डिफिकल्ट पेपर सेट होता है। अगर हम क्लर्क की भी बात करते हैं, अब क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, लोग इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं, चीजें इतनी ज्यादा अवेलेबल हैं यूट्यूब पर और हर प्लेटफॉर्म पर कि अब एक्सेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे सिनेरियोज में आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि हम क्वांट एंड रीजनिंग में इतना ही टाइम इन्वेस्ट करते हो जितना और लोग कर रहे हैं, वहां से आपको ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश और करंट अफेयर्स में आप टाइम इन्वेस्ट करते हो तो वहां से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको एक एज देगा एग्जामिनेशन में बाकी और लोगों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप क्वांट में बहुत ज्यादा वीक हैं, आप 2-4 नंबर भी नहीं स्कोर कर पाएंगे उसमें मेंस के एग्जामिनेशन में, और फिर आप दूसरे सेक्शंस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वो थोड़ी सी बेवकूफी हो जाएगी मुझे लगता है। इसीलिए वो चीज आपको खुद के लिए समझनी है कि आपको किस सेक्शन को एवरेज लेकर आना, और बाकी तीनों सेक्शंस जो बचेंगे आपके उसमें आपको इतना बढ़िया करना है कि वो आपको एग्जामिनेशन निकलवाने में हेल्प करे। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ आपको सेट करना पड़ेगा। मैं सारे के सारे टॉपिक वाइज आपको एंड सारे सेक्शन वाइज आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगी कि आपको कैसे कैसे करना है इन 15 डेज में। एंड जैसे मैं बताती हूँ वही चीजें आपको करनी है बिल्कुल। एंड 10 to 12 आवर्स मान लो कि बिल्कुल आपको पढ़ाई में डेडिकेट करने हैं। ये पूरे 40 दिन आपको सब कुछ भूल भाल के पढ़ाई करनी है, और उसके बाद बहुत मुश्किल है ऐसा कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपका एग्जाम ना निकले, लेकिन अगर नहीं भी निकला तो आप 2024 के एग्जामिनेशन के लिए अभी से एकदम पक्के हो जाएंगे और उस बार आपका एग्जामिनेशन निकलेगा, ये तय हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मेहनत करनी है। अब आप ये वीडियो देखो पूरी की पूरी, मेरी स्ट्रैटेजी देखो और उसके बाद वो फॉलो करो। और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक करके रख लो। चलो अब ये स्ट्रैटेजी देख लो। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया अभी कि हम 15 डेज, सबसे पहले जो हम 15 डेज की स्ट्रैटेजी है उस पर काम करेंगे, उसके बाद 15 डेज एंड 10 डेज बाद में अलग करेंगे। अभी सबसे पहले 15 डेज में सबसे पहले तो आपको इन 15 डेज में कम से कम मेंस के 4 से 5 मॉक्स आपको देने ही देने हैं, और आपको 10 से 12 घंटे एटलीस्ट पढ़ना है। 10 से 12 घंटे, और मैंने जैसे आपको बोला कि जितने भी घंटे आप पढ़ोगे ना, आपको लगना चाहिए कि यार कुछ ना कुछ रह गया, कम रहने चाहिए। वो इतना अग्रेसिवली आपको पढ़ना पड़ेगा इन लास्ट के डेज में। तो जैसे आप फर्स्ट डे मान लो आपने मॉक दिया अपना पहला, सबसे पहले जब आप मॉक दोगे तो उससे क्या पता चलेगा आपको, एक तो आपको अपनी वीकनेसेस पता चलेंगी, कहाँ कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है। जब आप प्रॉपर एनालिसिस करोगे उसकी, आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें आप पे आपको काम करना है, और ये वो डेज हैं जिसमें आप उन वीकनेसेस के ऊपर वर्क कर सकते हो।
और वही आपको करना है। और दूसरा, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जितने अटेम्प्ट किए आपने वो तो ठीक है, जो आपने स्किप किए या फिर जो आपसे रह गए बनाने, वो सब क्या होंगे, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास मिल गए। अब वीक चीज़ में क्या करना है, जो चीज़ हमारी वीक है उसमें मान लो फॉर एग्जांपल हम तीनों के लिए लेकर चलेंगे, क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश, सबके लिए लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वांट के अंदर क्या चीज़ें आएंगी। एक आपकी डीआई आएगी, एक आपके अरिथमेटिक आएंगे, और एक आपके जो स्पीड मैथ्स वाले मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे। डीआई के अंदर भी दो तरह के होते हैं, एक आपका लॉजिकल और दूसरा आपका अरिथमेटिक। लॉजिकल में आपके लॉजिकल डीआईज वगैरह मोस्टली यही पूछे जाते हैं। जो अरिथमेटिक बेस्ड डीआईज हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन अगर अरिथमेटिक में पूछेगा तो क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। अरिथमेटिक में आपको एक प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो पूछा जाता है, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट होता है। उसके बाद आपसे ये प्रोबेबिलिटी के अलावा यहाँ पर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पूछ सकता है, टाइम एंड वर्क पूछ सकता है, ठीक है। और लॉजिकल डीआईज तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर यही पूछी जाती हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये। एंड इनको आप बेस्ट जो मैं आपको बोल सकती हूँ वो एक चैनल है लर्निंग कैप्सूल्स। अच्छा, मैं जितने भी चैनल्स वगैरह यहाँ पर बताऊँगी ना वो सब फ्री यूट्यूब वाले ही बताऊँगी, ताकि आप सब लोग कर सको उनको और किसी को भी कुछ खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। लर्निंग कैप्सूल हो गया, ठीक है। दूसरा, मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे, वहाँ से आपको जो मेंस के मॉक्स हैं वहाँ से आपको जो मिल जाएंगे, तो ये लॉजिकल डीआई आपकी वहाँ से हो जाएगी। अरिथमेटिक की भी डीआई आपको वहीं मिल जाएंगी उस चैनल के ऊपर। और अरिथमेटिक के अगर टॉपिक्स की बात करें इंडिविजुअल, तो अरिथमेटिक के जो टॉपिक्स हैं, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो गए, और बाकी ये वाले जो टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। अगर आप इतने कर लोगे, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका कि क्वांट मतलब उनने इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा वीक है, तो उनको कौन कौन से टॉपिक्स अभी उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनका जो वेटेज होता है वो ज़्यादा होता है। और मिसलेनियस में तो फिर आपको सारे ही करने हैं, और उसके लिए आशीष अरोरा सर का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से देख लो, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे करवाए हुए हैं। फिर लर्निंग कैप्सूल्स में भी करवाए हुए हैं, गाइडली वगैरह पे भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह के चैनल्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ जहाँ आपको ये वाले मिसलेनियस क्वेश्चंस मिलेंगे तो करने ही है, मॉक में भी मिलेंगे, साथ साथ डीआई में और अरिथमेटिक में आपको देखना है कि आपको किस तरह से जो अपनी वीकनेस है उस पर काम करना है। लॉजिकल डीआई अगर आप बात करते हैं, क्वांट के हाई लेवल की बात करते हैं, अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स की, तो इसके लिए जो चैनल्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जैसे मैंने लॉजिकल के लिए आपको बोला कि लर्निंग कैप्सूल्स है, यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है लर्निंग कैप्सूल्स है, जहाँ पर आपको लॉजिकल डीआई और अरिथमेटिक का हाई लेवल ये आप लर्निंग कैप्सूल से कर सकते हो। अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पढ़ने हैं तो अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे कौशिक मोहंती सर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आशीष अरोरा सर को भी देख सकते हैं, अदरवाइज कौशिक मोहंती सर का यूट्यूब पर कोर्स है, वहाँ से आप देख लो फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप मेंस के मॉक से करिए एंड इन लोगों की वीडियोस के थ्रू करिए। वीडियोस में आपको 4 से 5 वीडियोस डेली मेंस की देखनी है, ठीक है, जिसमें आपकी डीआई भी कवर हो जाएगी और आपके हाई लेवल का अरिथमेटिक भी कवर हो जाएगा। एंड 10 से 12 क्वेश्चंस करने हैं, डीआई, मिसलेनियस, अरिथमेटिक, इन सब के 10 से 12 क्वेश्चंस आप कर लोगे। इतना टाइम आपको लगेगा। एंड इसमें आपको टाइम इन्वेस्ट कितना करना है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कितना टाइम इसमें देना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 20% जो अपने डे का टाइम है, 20% जो आपका टाइम है वो जाना चाहिए इस वाले सेक्शन के लिए, ठीक है। एंड 20% जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना रिटर्न के हिसाब से काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। ये स्टार्टिंग की 15 डेज़ की बात कर रही हूँ मैं, 20% आपका यहाँ जाएगा। उसके बाद आप रीजनिंग पर आ जाइए, रीजनिंग में भी आपका 20% टाइम जाएगा अपने स्टार्टिंग के 15 डेज़ में। उसके बाद रीजनिंग में जब आप मेंस का मॉक देंगे तो आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको पजल्स देखने को मिलेंगी, आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ना आपको एक देखने को मिलेगा क्रिटिकल रीजनिंग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्रिटिकल रीजनिंग की इंपॉर्टेंस। जितना एफर्ट और अटेम्प्ट्स आप लगाएंगे पजल्स के अंदर, उतने में आपका क्रिटिकल रीजनिंग का पूरा क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपने एक भी गलत पजल पकड़ ली तो आपका पूरा पजल तो गया ही, टाइम भी वेस्ट हो गया, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग के आपके सारे क्वेश्चन सब तक बन जाएंगे। एंड काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है इसका, तो आपको ये अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन में। और इसकी प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे, कैट की यूट्यूब पर कोई भी एक प्लेलिस्ट उठा लो और उसकी 2 वीडियोस डेली देखो एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो कि आपको मॉक के अंदर मिलेंगे। वो वाले क्वेश्चंस हो गए, उन वीडियोस के थ्रू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये आपको रोज करना है, 2 वीडियोस आपको देखनी है, 2x पे वीडियो लगाओ, देखो और उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। पजल्स में आपके पास 2 तरह की पजल होंगी, एक
जो स्किप करनी होती है और एक जो अटेम्प्ट करनी होती है। जो पजल स्किप करनी होती है, जो आप मॉक में भी जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जो स्किप करनी होती है उसको आप घर पर प्रैक्टिस ज़रूर करोगे। 1 से 2 हाई लेवल की पजल आपको रोज़ करनी है, ठीक है? और जो स्किप करनी है ना ड्यूरिंग एग्ज़ाम, वो ये पजल्स हैं, लेकिन आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं करनी है। और जो अटेम्प्ट करने वाली पजल है उसका क्या करना है, जो अटेम्प्ट करने वाली पजल है वो आपको जो न्यू पैटर्न की कुछ पजल्स होती हैं, वो वाली पजल्स होती हैं, तो वो आप देख लोगे कि एग्जाम जब आपको मॉक करोगे ना, मेंस का मॉक दोगे तब समझ में आएगा, क्विजेस दोगे तब समझ में आएगा। चैनल्स भी मैं बताऊंगी कौन कौन से चैनल्स आपको फॉलो करने हैं। एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस तो आपको कौन कौन से करने होते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस ये आपके सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, रिवर्स सिलोजिज्म हो गया, कोडेड इनइक्वालिटी हो गया, न्यू पैटर्न हो गया। ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, अंकुश लांबा सर के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे आपको, ठीक है। एक वर्चुअस यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आपको बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेंगे। स्मृति मैम के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे ये वाले क्वेश्चंस, तो आप वहाँ से देखिए, ठीक है। 5 से 6 वीडियोस आपको डेली देखनी है इन सब मिसलेनियस क्वेश्चंस की, एंड 5 पजल्स करनी है, जिसमें से 2 कन्वेंशनल पजल कर लो और 3 आपको न्यू पैटर्न करना है, ठीक है। एंड 10 से 15 मिसलेनियस के क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस आप जो वीडियो से करोगे वो हो जाएंगे, बाकी के जितने भी हैं आप मॉक के थ्रू करोगे, क्विजेस के थ्रू करोगे, वहाँ पर प्रैक्टिस से करोगे तो वो हो जाएंगे। तो टोटल ये इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं, एंड 20% ही अपने डे का इसमें देना है आपको। मतलब अगर आप जितने घंटे पढ़ रहे हो उसमें से 20% आप इसको दोगे। अगले 15 दिनों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो रीजनिंग में आप इतना करोगे, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। सिर्फ ये चीज़ें करनी है, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में ये सब करना है। अगर मैंने 15 दिन बोला है ना, तो फर्स्ट डे आपने ये पजल कर ली, सेकेंड डे मिसलेनियस के क्वेश्चंस कर लिए 10-12, फिर अगले दिन क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपके पास टाइम नहीं बचा, तो ये डेली कर लो, हर दिन 2 वीडियोस देख लो। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ करो ये वाले, ये एक दिन पजल कर ली तो 4-5 पजल कर लो, अगले दिन मिसलेनियस कर लो। उसके बाद जब एक बार पूरे कंप्लीट हो जाएंगे 4 से 5 दिन बाद, फिर डेली 5-5 10 क्वेश्चंस लगा लेना, तो इतना सफिशिएंट रहेगा। उसके बाद इंग्लिश के ऊपर आते हैं। इंग्लिश में जितना भी टाइम आप दोगे वो सब आपकी बहुत बढ़िया वाली इन्वेस्टमेंट होने वाली है। आप जितना भी टाइम इंग्लिश के लिए दे दोगे, तो इंग्लिश में आप मान लो कि आप 25% जो अपना टाइम है ना, स्टार्टिंग के 15 डेज अभी 25% देकर चलो। जितना टाइम आप इंग्लिश में दोगे उतने ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि आपकी इंग्लिश वीक है, ठीक है, अगर ऐसा है कि आपकी इंग्लिश वीक है, तो इस सिनेरियो में आपको बहुत ज़्यादा टाइम फिर नहीं देना है। लेकिन आप जितना भी टाइम दोगे वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको देगी, रीजनिंग और क्वांट से एटलीस्ट। इंग्लिश में जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। आरसी देखने को मिलेगा, आरसी एंड पैराजंबल को एक्चुअली एक साथ भी रख सकते हैं, आरसी एंड पैराजंबल। एक मिसलेनियस जो अदर टाइप के होंगे, और एक एरर डिटेक्शन को अलग रखते हैं। एरर डिटेक्शन को अलग मैंने रखने का इसीलिए सोचा है क्योंकि अगर एरर डिटेक्शन आप करोगे ना तो आपकी ग्रामर रिवाइज हो जाएगी, एंड वो इंपॉर्टेंट है। ग्रामर रिवाइज करना जरूरी है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो है निमिषा मैम के, वो देख लो, ठीक है। अदरवाइज कोई बुक से पढ़ते हो, बुक से देख लो, या फिर नीतू मैम की कोई क्लासेस है, या जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी वीडियोस वगैरह देखते रहो और एरर डिटेक्शन करो। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने सारे आपके रूल्स जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। बस इतना करना है तो आपकी सारी ग्रामर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। मिसलेनियस से आपकी प्रैक्टिस होगी, भर के प्रैक्टिस करनी है मिसलेनियस की। जो भी क्विज मिलती हैं, ठीक है, मिनी मॉक्स मिलते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के ही क्यों ना हो, वो भी देने हैं आपको, ठीक है। तो इससे हो जाएगा आपके सारे मिसलेनियस कवर हो जाएंगे। आरसी की बात करते हैं तो आरसी तो इट्स ऑल अबाउट रीडिंग एंड प्रैक्टिस, रीडिंग एंड प्रैक्टिस, क्योंकि ये कॉम्प्रीहेंशन है तो आपको रीडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चंस हैं 2 से 3 आरसीज जो हैं डेली प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। पैराजंबल्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक पैराग्राफ बेस्ड होते हैं, सेंटेंस बेस्ड होते हैं। पैराग्राफ बेस्ड हो गए तो फिर तो ये तुक्का होता है, कोई नहीं बचा सकता। आज तक कोई ऐसा कंप्लीट नहीं बोल पाता कि हाँ यही चीज़ बनेगी। सेंटेंस बेस्ड होते हैं, थोड़े ईजी होते हैं, तो इनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि मॉक और क्विज में इसको प्रैक्टिस करते रहो। और अगर बहुत ज़्यादा ऐसा लगे, एम्बिग्विटी लगे कि जब एग्जामिनेशन में आ गया और आपसे नहीं बन रहा है, तो एक काम करो कि इसको छोड़ दो, ठीक है। बाकी वो कैब वगैरह जो आप आरसीज में करोगे वही वो कैब रिवाइज करते रहो। वो कैब के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। और उसके बाद आपके जो 120 रूल्स मैंने आपको बता दिए, वीडियोस के थ्रू करने हैं आपको, और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जो कि वीडियोस में ही मिल जाएंगे। निमिषा मैम ने बहुत सारा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कंटेंट ये डाला हुआ है, वीडियोस, वो देख लो। उसके बाद आपका अगले आते हैं 4 से 5 वीडियोस, जैसे मैंने आपको बोले ये डेली आपको देखने हैं। फिर चाहे वो ग्रामर की हो, चाहे वो 120 रूल्स की हो,
ठीक है, चाहे वो मिसलेनियस क्यों, इस तरह से करके 4-5 देखिए। मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए यूट्यूब के थ्रू एंड मेंस के मॉक के थ्रू, क्विजेस के थ्रू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा उतना बहुत अच्छा रहेगा। 3 से 4 घंटे आप डेली कोशिश करिए, उससे ज़्यादा ही, बल्कि जितना भी मतलब आपका 25% 30% तक लेकर अगर इसको जा सकते हैं आप तो 30% तक लेकर जाइए एंड ये 4-5 घंटे अपने कंप्लीटली इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए लगाइए, जो कि आपने प्रीलिम्स में 1 घंटे किया होगा तो अब आपको 4 से 5 घंटे करना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि हम कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है बट एट द सेम टाइम अनप्रिडिक्टेबल भी है बहुत ज़्यादा। अब एक चीज़ आपको देखनी है कि जैसे लोग पूछते हैं कि क्या करें करंट अफेयर का, डेली करें, मंथली करें, वीकली करें। अब इन 15 डेज में आपको क्या करना है, वीकली एंड मंथली जो आपकी करंट अफेयर है उस पर फोकस करना है एंड जो डेली वाली रहेगी वो रहेगी आपकी जनवरी का जो अभी फिलहाल चल रहा है और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, फेब के जब आपका एग्जामिनेशन है उसके 5 से 6 दिन पहले तक का आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आप देखना जनवरी में से बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। जिस तरह हिसाब से इन एग्जामिनेशंस का ट्रेंड रहता है, स्पेसिफिकली एसबीआई का ट्रेंड रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो डेली की डेली आपको जनवरी कवर करना है। और अब 2 तरह के लोग होंगे, एक जिन्होंने बहुत कंसिस्टेंसी के साथ पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं करंट अफेयर, तो उनके लिए तो 6 महीने करना है आपको, एंड जिन्होंने सिर्फ अभी पढ़ना शुरू करा है और वो वीकली एंड मंथली पीडीएफ्स एंड वीडियोस के थ्रू रिवाइज करेंगे, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ आपको 4 महीने का ही करंट अफेयर देखना है। और उसमें भी आपको कैसे देखना है, जो जनवरी है सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए वो रहेगा, फिर आप दिसंबर, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, इस तरह से आप करेंगे। और इसी तरह से आपका नंबर ऑफ रिविजन्स चलेगा कि अगर जनवरी आपने 5 बार किया है तो ये 4 से 5 बार होना ही चाहिए, ये 3 से 4 बार होना चाहिए, इस तरह से करके आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। और जो 6 मंथ्स कर रहे हैं उनके लिए सितंबर एंड अगस्त ऐड हो जाएगा। 4 मंथ्स तो आपको चाहे आप 6 मंथ्स भी कर रहे हैं बट 4 मंथ्स तो आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं एंड ये 2 महीने आप 2-2 बार भी अगर रिवाइज करते हो तो उतने में से क्वेश्चन फंस गया तो चल जाएगा। अब करना कैसे होता है, वीडियो प्लस पीडीएफ प्लस क्विजेस, ये आपका फॉर्मेट है जिसमें आपको रिविजन करना है। मैं आपको बताऊंगी भी कि कैसे कैसे आप जाएंगे। वीडियो पे क्या करेंगे आप, वीडियो 2x के थ्रू करेंगे, वीकली और मंथली जो वीडियोस हैं 2x पे लगाएंगे, उनको सुनेंगे और उसके बाद उन्हीं वीक्स की और उन्हीं मंथ्स की पीडीएफ जो है वो पढ़ लेंगे आप और उसके बाद उसका क्विज लगा लेंगे, तो ये आप सॉर्ट हो जाएंगे। इस तरह से आपको चलना होता है। अब आप करना कैसे और कहाँ से करना है, सबसे पहले तो जो भी आपके वीकली और मंथली की मैं बात करूँ तो परचम क्लासेस पर मंथली वीडियोज़ आते हैं, गौरव गर्ग सर के वीडियोज़ हैं। अगर आपने इन दोनों में से किसी एक को रेफर करना है, गौरव गर्ग सर के अगर आपके पास पेड है या फिर आपके किसी फ्रेंड के पास है उससे रेफर कर सकते हो तो वो करो, अदरवाइज यूट्यूब पे परचम क्लासेस सर्च करोगे वहाँ पर आपको मंथली वीडियो मिल जाएंगी, वो देखिए। अफेयर्स क्लाउड की वीकली वीडियोस मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगी, वो देखिए और उसकी पीडीएफ देखिए, पीडीएफ से रिवीजन करिए और बोल्ड की पीडीएफ है वो रिवाइज करना है तो वहाँ से रिवीजन करिए। ठीक है, साथ में स्मार्ट कीड़ा की क्विजेज आती हैं, वो क्विज दीजिए। ठीक है, एंड एनी टीचर जो भी आप फॉलो करते हैं, टीचर के लिए जिस भी टीचर को आपने अब तक फॉलो किया है, अगर वीडियोस के लिए किया है तो उसको देखिए, अदरवाइज किसी को भी नहीं देखा है तो फिर कोई भी वीकली और मंथली वीडियोस ही सिर्फ आपको देखनी है। अब आप करेंगे कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप डे 1 से स्टार्ट करते हैं तो आपको इतना ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट करना है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे वीडियोस के थ्रू 1 वीक रिवाइज करना है। ठीक है, तो आप 2x पर लगाएंगे मुश्किल से, अगर आपकी 15 मिनट की वीडियो है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डेली वीडियो है, 15-20 मिनट की वीडियो होती है डेली की, तो वो आप 2x पे देख लीजिए। अदरवाइज पूरा वीक जो है वो आप की वीडियो होगी पूरे वीक की, मान लीजिए आपकी 2 घंटे की वीडियो है पूरे वीक की, तो उस 2 घंटे की वीडियो को 2x पे देखेंगे तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। 1 घंटे वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आपको उसकी क्विज करनी है और वो पीडीएफ पढ़नी है पूरे महीने वाली। ठीक है, टॉपिक वाइज जो भी वीडियो है, जो पीडीएफ है वो पढ़नी है। 40-50-60 पन्ने की पीडीएफ होगी, वो फटाफट पढ़ लो, उसको अंडरलाइन कर लो, वीडियो देख लो एंड क्विज दे दो। तो ये आपको डे 1 पे करना है। उसके बाद आपको डे 2 पे क्या करना है, एंड आप अब बहुत सोचेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ मैंने नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया हुआ है तो पॉसिबल है। अगर आप ये लेकर चल रहे हो ना कि पहले दिन आप पढ़ने बैठ रहे हो, आज तक आपने करंट अफेयर पढ़ा नहीं, तो ये आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपने पहले थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर पढ़ा है, जो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हाँ आपने पढ़ा होगा, तो ये आपके लिए पॉसिबल है। अदरवाइज आप ये रखो कि स्टार्टिंग के 15 दिन में आपको टोटल, आप ये मान लो कि स्टार्टिंग के 15 दिन में आपको 2 महीने कंप्लीट करने हैं।
ठीक है। फिर नेक्स्ट में 2 महीने कंप्लीट करने और लास्ट के 10 दिन में आपको ये 2 महीने जो हैं, ये 4 महीने जो हो जाएंगे ये रिवाइज करने। फिर या तो आप इस तरह से रख लो, लेकिन अगर मैं मान के चल रही हूँ आपने पहले से करंट अफेयर थोड़ा पढ़ा है, तो डे 1 में आप 1 वीक कंप्लीट आराम से कर सकते हैं, डे 2 में 2nd वीक कंप्लीट करिए, डे 3 में 3rd वीक, डे 4 में 4th वीक कंप्लीट करिए, इसी तरह से। और डे 5 पे आपको सिर्फ रिविजन करना है, पूरे मंथ का आप रिविजन करिए, क्विज दीजिए पूरे मंथ की, पूरे मंथ वाली PDF देखिए वीकली को छोड़कर, और उसके बाद फिर इसी तरह से सो ऑन। 5 डेज में आपने ये किया, नेक्स्ट 5 डेज में आप मंथ 2 कर लेंगे, एंड नेक्स्ट 5 डेज में आप मंथ 3 कर लेंगे। तो जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है उनको क्या करना है, 15 दिन में 3 मंथ करने हैं, और जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ा है उन्होंने 15 दिन में 2 मंथ्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो इससे बस फर्क ये पड़ेगा कि जो पहले से जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनके नंबर ऑफ रिविजन्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए रिटेंशन उनका बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रिटेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद जब नेक्स्ट 5 डेज आप कर लेंगे तो ये जो 2 मंथ थे उनको रिवाइज कर लेना, उसके बाद जब तीनों हो जाएंगे तो तीनों मंथ को एक बार रिवाइज कर लेना। इस तरह से आप नेक्स्ट 15 डेज में जाओगे। ये है आपकी करंट अफेयर की ओवरऑल स्ट्रेटेजी। इस वाले सेक्शन को आप कितना देंगे, इस वाले सेक्शन को आप अपना 35% देंगे अभी स्टार्टिंग के 15 डेज के लिए। ठीक है, क्विजेस की बात आती है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉक्स एंड क्विजेस ही हैं। जितना आप मिनी मॉक्स दे सकते हैं, आपके प्रैक्टिस मॉक पर फ्री में मेंस के मिनी मॉक्स आते हैं। ठीक है, अड्डा की क्विजेस आती हैं वो दीजिए। जो भी फ्री वाले क्विजेस हैं वो तो आपको छोड़ने ही नहीं है। पेड जो आपने ले रखे हैं मॉक टेस्ट, उनमें से जो आपके सेक्शनल अगर आपको मॉक मिलते हैं वो दीजिए, अदरवाइज फुल लेंथ मॉक्स दीजिए। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स में जितने भी मेंस के मॉक्स आपको 4 एटलीस्ट देने ही देने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं यूट्यूब के थ्रू एंड वीडियोस के थ्रू। वीडियोस देखनी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेनी है। इन 15 दिन के अंदर जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स बिगड़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना आपने। सो इससे ज़्यादा मतलब जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं और जिस तरह से चीज़ें बताई हैं 15 डेज में अगर आपने इस तरह से कर लिया तो ये बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा आपका इस स्ट्रैटेजी से। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं अगर कर रही होती, अगर मेरे पास 40 डेज बचे हुए हैं और मुझे यूटिलाइज करने होते तो मैं कैसे यूटिलाइज करती, तो आई केम अप विद दिस स्ट्रैटेजी। तो ये वो स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो करती या मैं अपने भाई बहन को बोलती फॉलो करने के लिए। तो मैं आपको एग्जैक्टली वो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ जो एक्चुअल में वर्क करेगी। 10 से 12 घंटे पढ़ो, 4 से 5 मॉक दो, एंड आई थिंक कि अगर इतना आपने कर लिया तो आपका हो ही नहीं सकता कि मेंस नहीं निकले। और इन केस अगर आप अभी बहुत आपकी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग नहीं है एंड आपका मेंस नहीं निकला, तो आप इतने प्रिपेयर्ड ज़रूर हो जाओगे कि आप अगली बार जो भी आपके 2024 में एग्जामिनेशंस आने वाले हैं वो आप पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर दोगे। ठीक है, विद दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो, है ना, सेव करके रख लो इसको कहीं, शेयर करो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग देने वाले हैं एग्जामिनेशन, जो सोच रहे हैं देने की, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं लूँगी आपसे बहुत जल्दी। चलिए, बाय बाय।